कहते हैं लॉन्ग टर्म का बिजनेसमैन एंड कस्टमर में एथिक्स और इमोशन के साथ बेस्ट रिलेशनशिप का होना बेहद जरूरी है। बट ये कहते हुए ये बड़े लोग धीरे धीरे बिजनेस का परिभाषा बदल रहे हैं। बेहद अफसोस है, या यूं कहें तो ऐसे लोगों के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। पहले अपने सिस्टम को फ्री में देकर लोगों को ये महसूस कराते हैं कि ये तुम्हारे लाइफ का बेहद जरूरी उपक्रम है। उसके कुछ सालों बाद लोगों को इसकी इतनी आदत पड़ जाए कि उसके बिना एक मिनट तो क्या एक सेकंड भी नहीं रह पाएगा। तब वो कस्टमर बिजनेसमैन के ग्रिप में आ जाता है और बिजनेसमैन को शायद इसी दिन का इंतजार होता है। एंड देन फिर शुरू होता है कस्टमर के साथ तांडव। क्या अपनी दिखावे के लिए जबरन पब्लिक की जेब काटना ही बिजनेस का सही डिफिनेशन है? ये मैं उनसे पूछ रहा हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ये भी लिखें कि फिर तब डकैती किसे कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में कबूतर और बहेलियां वाला कहानी याद आ गया। उसे एक बार फिर से रिमाइंड कर लो, ये कहानी हमेशा काम आएगा। वर्षों पहले एक जंगल में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहा करते थे। सभी कबूतर जंगल में हर तरफ घूमकर अपने खाने का इंतजाम करते थे और अपना पेट भरते थे। इनमें एक बूढ़ा कबूतर था। बूढ़े कबूतर की समझदारी की वजह से सारे कबूतर उनकी बात माना करते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए एक बहेलिया आ गया। तभी उस बहेलिया की नजर कबूतरों पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। बहेलिया के मन में तभी कुछ ख्याल आया और वो वहां से चला गया, लेकिन बूढ़े कबूतर ने उसे देख लिया था। अगले दिन तपती हुई दोपहर में सारे कबूतर उस पीपल के पेड़ पर विश्राम कर रहे थे। उस दिन बहेलिया उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने देखा कि गर्मी के कारण सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे हैं। फिर वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाल बिछाया और उसमें कुछ दाने डाल दिए। ये सब करके वह दूसरे पेड़ के पीछे छुप गया। सभी कबूतरों में से एक कबूतर की नजर दाने पर पड़ी और उसने अपने साथी कबूतरों से बोला, देखो भाइयों, आज किस्मत ने हमारा साथ दिया है। हमें आज खाना ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि खाना खुद हमारे पास आया है। चलो आराम से इसे खाते हैं। भूख से बेहाल और गर्मी से परेशान सभी कबूतर दाना खाने के लिए नीचे जाने लगे। तभी बूढ़े कबूतर ने उन्हें रोका, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और नीचे दाना चुगने लगे। तभी बूढ़े कबूतर की नजर पेड़ के पीछे छिपे बहेलिया पर पड़ी और उसे समझ आ गया था ये कबूतरों का फंसाने का जाल है, लेकिन वो तब तक रोकता बहुत देर हो चुकी थी। जब दाना चुगने के बाद कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, पर ये क्या, सभी जाल में फंस चुके थे। कबूतरों ने जितना उड़ने की कोशिश की वह उतना ही उस जाल में उलझते चले गए। सभी कबूतरों को जाल में फंसा हुआ देखकर बहेलिया पेड़ के पीछे से निकलकर उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। बहेलिया को देखकर सभी कबूतर बहुत घबरा गए और बूढ़े कबूतर से मदद की गुहार लगाने लगे। ऐसे में बूढ़ा कबूतर कुछ सोचा और बोला कि जब मैं कहूं तब तुम एक साथ उड़ने का प्रयास करना और उड़कर मेरे पीछे पीछे आना। जाल में फंसे कबूतर कहने लगे, हम फंसे हुए हैं, कैसे उड़ पाएंगे? इस बात पर बूढ़े कबूतर ने उन्हें समझाया कि सभी एक साथ प्रयास करोगे तो जरूर उड़ पाओगे। सभी कबूतरों ने उसकी बात मान ली और उसके कहने पर एक साथ उड़ने का प्रयास करने लगे। कबूतरों की एक साथ कोशिश से वह जाल के साथ ही हवा में उड़ गए और बूढ़े कबूतर के पीछे जाने लगे। जब कबूतर उड़ने लगे तो बहेलिया उन्हें देखकर हैरान हो गया, क्योंकि ऐसा मंजर उसने पहली बार देखा था। वह उन कबूतरों के पीछे भागने लगा, लेकिन तब तक कबूतर नदी और पहाड़ को पार करते हुए आगे निकल गए थे, इसलिए बहेलिया उनका पीछा नहीं कर सका। वहीं बूढ़ा कबूतर जाल में फंसे अन्य कबूतरों को एक पहाड़ पर ले गया, जहां उसका दोस्त चूहा रहता था। अपने मित्र को देखकर चूहा बहुत खुश हुआ, लेकिन जब बूढ़े कबूतर ने उसे सारी घटना बताई तो वह दुखी भी हुआ था। उसने बूढ़े कबूतर से कहा, परेशान मत हो, मैं अभी अपनी दांतों की सहायता से जाल काट देता हूं। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काट दिया
और सारे कबूतर उससे आजाद हो गए। सभी कबूतर बहुत खुश थे और उन्होंने चूहे को धन्यवाद किया और बूढ़े कबूतर से उसकी बात न मानने के लिए माफी भी मांगी। अभी के सिचुएशन में आपके लिए बूढ़ा कबूतर कौन है, उसे ढूंढो और उसकी बात मानकर उनके सिस्टम में शिफ्ट होने का प्रयास करो। और जब शिफ्ट होने लगो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना ताकि मैं भी शिफ्ट हो सकूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि अवेयर हों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।